नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिल्कुल नए वीडियो में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं 2025 एक्सपल्स 210 के बारे में और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नई देखने को मिलती हैं। जो भी कमियाँ थी एक्सपल्स 204V में उसको यहाँ पर इम्प्रूव करने की हीरो ने कोशिश करी है। इंजन आपको यहाँ पर नया मिलता है, पावर और टॉर्क बढ़ चुका है। जो फ्रेम है, शैसी है, वो भी यहाँ पर नई है। सस्पेंशन को भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी आपको यहाँ पर नया मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नई मिल जाती है। डिज़ाइन लैंग्वेज भी यहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड मोटरसाइकिल बन के अभी सामने आती है। तो इस मोटरसाइकिल का वॉक अराउंड करेंगे, चला के देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच में क्या अभी एक बेटर मोटरसाइकिल बन के सामने आती है या अभी भी इसमें कुछ कमियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू आर डी कृष्णा हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियर शोरूम बेंगलुरु, जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल की रिव्यू करने के लिए। अगर आप भी बैंगलोर से हैं, हीरो मोटोकॉर्प का कोई भी टू व्हीलर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो इनको कॉन्टैक्ट जरूर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, डिज़ाइन लैंग्वेज के हिसाब से एक्सपल्स 210 एक काफ़ी बेटर मोटरसाइकिल बन के सामने आती है। बहुत सारे प्रैक्टिकल बिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रंट में एक लंबा टूरिंग विंडशील्ड यहाँ पर दिया गया है, पहले से थोड़ा सा बेटर है। थोड़ा सा बेटर विंड प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैंने इसको 70 to 80 kph की स्पीड पर चला कर देखा है और ठीक ठाक विंड प्रोटेक्शन ये प्रदान करती है। बहुत ज़्यादा विंड बफेटिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। हाउएवर हाईवे रन का एक प्रॉपर वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ, उसमें इस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हेडलैम्प के ठीक नीचे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अगर मोटरसाइकिल कहीं फंस जाती है उसको आप निकाल सकते हैं। किसी ट्रेल में, किसी वाटर क्रॉसिंग में अगर फंस जाती है तो इसको ईजिली आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सिमिलरली पीछे के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी काफ़ी वाइड दिए गए हैं, तो जो पिलियन है उसको पकड़ने के लिए भी वो काफ़ी आसान बन जाता है। और जब मोटरसाइकिल कहीं फंस जाती है तो उसकी मदद से भी आप मोटरसाइकिल को ईजिली वहाँ से निकाल पाएंगे। इन ग्रैब हैंडल के साथ इंटीग्रेटेड आपको एक कैरियर भी मिल जाता है, जो पहले से काफ़ी बेटर मुझे लगा। काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। हालांकि उस पर आपको एक 3 किलो के पेलोड का स्टिकर मिल जाता है, तो लगभग 3 किलो तक का वज़न आप उस पर कैरी कर पाएंगे। उसकी डिज़ाइन मुझे पहले से काफ़ी प्रैक्टिकल लगी। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टडी और मजबूत भी आपको देखने में लगेगा। और इसके ठीक नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रैब हैंडल्स के नीचे, तो कुछ हुक जैसे बने हुए हैं जिन पर आप बंजी कॉर्ड्स टाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वाली एक्सपल्स के लिए पैनियर्स भी हीरो ऑफर कर रहा है, तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल एक बेटर लगेज का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो एग्जॉस्ट पाइप था मोटरसाइकिल का, वो 204V वाले वेरिएंट पे आपको थोड़ा सा बाहर निकला हुआ मिलता था, जिसकी वजह से भी आपको सॉफ्ट लगेज या हार्ड लगेज कुछ भी उस पर माउंट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। लेकिन अब इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर टक इन कर दिया गया है, तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। एग्जॉस्ट पाइप हालांकि आपको यहाँ पहले की तरह अपस्वेप मिलता है, ताकि किसी भी वाटर क्रॉसिंग में आपको कोई दिक्कत ना हो। और इसको ठीक तरीके से कवर करने के लिए एक अलग से प्लास्टिक का पैनल यहाँ पर साइड में दिया गया है। और ये पूरा सेटअप काफ़ी क्लीन और काफ़ी वेल डिज़ाइंड लगता है। इसके अलावा मोटरसाइकिल की जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव लगती है पहले से। प्लास्टिक के भी जो भी पैनल यूज़ किए गए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से वो यहाँ पर फिट किए गए हैं। कोई भी पैनल गैप्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। जो भी वायर्स और केबल्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से टक इन किया गया है। और ओवरऑल जो पेंट की क्वालिटी है, जो पेंट का फिनिश है, वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो ओवरऑल यार एक काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी वेल डिज़ाइंड, वेल बिल्ट मोटरसाइकिल ये बन के सामने आती है। थोड़ी सी लाइट्स की बात करूं तो ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और टेल लैंप आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो एच शेप की सिग्नेचर एलईडी टेल लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एक अच्छी बात यह है कि टर्न इंडिकेटर्स भी यहाँ पर एलईडी वाले यूज़ किए गए हैं। कुछ इस तरीके के ये दिखाई देते हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर हीरो ने किया है। हेडलैम्प यहाँ पर शायद वही वाली यूज़ की गई है जो 204V पर भी आती है, जिसपे यहाँ पर एच शेप की एलईडी डीआरएल्स आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ ऊपर आपको हाई बीम का सेटअप मिलता है और नीचे आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं लो बीम के लिए। तो एक ठीक ठाक लाइट्स का सेटअप आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हाउएवर रात में किस तरीके का परफॉर्म करती हैं वो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ। और ये वही इंजन है जो आपको करिश्मा XMR पर भी देखने को मिल जाता है। 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर इस वाले टैंक शाउट के पीछे इसका जो रेडिएटर है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, काफ़ी क्लीन सेटअप एक देखने में ये लगता है। 24.6 PS का एक पीक पावर प्रोड्यूस करती है लगभग 9250 RPM पर। और 20.7 Nm का एक पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है लगभग 7250 RPM पर। इस वाले पैनल के पीछे यहाँ पर इसका जो कूलेंट रिजर्वायर है वो मौजूद है। और यहाँ से आप शायद थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर का जो कूलेंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अब दोस्तों भले ही यहाँ पर इंजन आपको करिश्मा वाला मिलता है, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है कि यहाँ पर जो कैमशाफ्ट्स हैं वो अलग यूज़ किए गए हैं, तो इंजन की जो ओवरऑल टाइमिंग है वो यहाँ पर डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पर भी आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट का सेटअप देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि इस कैटेगरी की जो मोटरसाइकिल्स हैं उनमें आपको ज़्यादातर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बदलाव ये है कि यहाँ पर एक बड़ा रियर स्प्रॉकेट यूज़ किया गया है। पहले के कंपैरिजन में एक 4 टीथ बड़ा स्प्रॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है। और ये दिखाई भी हमें देता है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल आप चलाते हो स्लो स्पीड कंडीशंस में, डेंस ट्रैफिक में, ऑफ रोड्स में, ट्रेल्स में, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। मोटरसाइकिल ज़्यादा स्टॉल भी नहीं होती है और ईज़िली आप सेकेंड या थर्ड गियर पर इसको चलाते रह सकते हैं स्लो स्पीड कंडीशंस में भी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब आप रियर स्प्रॉकेट को बड़ा करते हैं तो आपका जो टॉप एंड परफॉर्मेंस होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो उतना बढ़िया नहीं रहता। तो यहाँ पर जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो आपको उतना बढ़िया नहीं मिलता जितना कि आपको करिश्मा पर देखने को मिलेगा। तो अगर टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो एक्सपल्स 204V और एक्सपल्स 210 में आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 90 किलोमीटर्स पर आवर की एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप इस पर अचीव कर सकते हैं। हाउएवर जब एक हाईवे रन वाला प्रॉपर वीडियो में लेकर आऊँगा तो उसमें इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं ऑलरेडी 6th गियर पर था, पर फिर भी मैं अपशिफ्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मोटरसाइकिल अभी भी टॉप गियर पर नहीं है। इससे भी हमें पता चलता है कि जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर उतना बढ़िया हमें नहीं मिलता। हालांकि इस इंजन की एक खासियत भी है, जो है इसका रिफाइनमेंट। अगर आप एक्सपल्स 204V के इंजन से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और लगभग किसी भी RPM पर आपको कोई खास वाइब्रेशंस फील नहीं होते, ना ही हैंडल्स पर, ना ही आपको फुटपैक्स पर कोई वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। मैंने इसको ऑफ रोड्स में भी काफ़ी चलाया और लोअर जो गियर्स होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे से रेव किया मैंने इसको, लेकिन वहाँ पर भी कोई खास वाइब्रेशन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आए। तो एक ओवरऑल काफ़ी वाइब्रेशन लेस मोटरसाइकिल बन के ये सामने आती है, काफ़ी रिफाइंड मोटरसाइकिल बन के ये सामने आती है। लो एंड परफॉर्मेंस यहाँ पर मैं बेस्ट तो नहीं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है जब आप ट्रैफिक में चला रहे होते हैं मोटरसाइकिल को। तो ठीक ठाक परफॉर्म ये करती है, जल्दी बंद भी नहीं होती, जल्दी स्टॉल भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 1-2 बार मोटरसाइकिल मेरे से स्टॉल हो गई थी, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यार शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है, काफ़ी तेज़ी से रन करती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उतना ज़्यादा ट्रैक्टेबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलती जितनी आपको 204V पर मिलती थी, बट स्टिल काफ़ी ठीक से मैनेज यहाँ पर किया गया है उस चीज़ को। जितना भी ऑफ रोड सेक्शन में मैंने इसको चलाया, काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस ये कर देती है, कोई दिक्कत खास आती नहीं है। अब यार इंजन हीट की बात करूँ तो यहाँ पर ठीक ठाक इंजन हीट ये वाला इंजन प्रोड्यूस करता है और थोड़ी बहुत ये हीट आपके पैरों पर महसूस होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा बाहर नहीं आती, लेकिन अक्सर आपको इसका जो फ़ैन है वो चलता हुआ मिलेगा और फ़ैन ठीक ठाक आवाज़ भी करता है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ भी आपको इसकी अक्सर महसूस होती रहेगी जब आप इसको लो स्पीड पर चलाते हैं, डेंस ट्रैफिक में चलाते हैं या ऑफ रोड्स पर करते हैं, तो इंजन इसका ठीक ठाक गर्म होता है। बट वही है कि बहुत ज़्यादा हीट आपके पैरों तक नहीं आती, तो परेशान करने वाली हीट यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है। अब दोस्तों एक और अच्छी बात यह है कि ये वाला इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स से मेटेड है और पुरानी जो एक्सपल्स 204V होती थी उस पर बहुत से लोग ये कंप्लेन करते थे कि वहाँ पर 5 गियर्स होते थे, जिसकी वजह से जो हाईवे क्रूजिंग है उस पर उतनी ज़्यादा एफर्टलेस नहीं रहती थी और अक्सर 6 गियर की ज़रूरत वहाँ महसूस होती थी। जो हीरो ने यहाँ पर दे दिया है उस इशू को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करी गई है और जो गियर शिफ्ट है वो भी काफ़ी प्रिसाइज़ है, काफ़ी अच्छी तरीके से स्लीक शिफ्टिंग गियर बॉक्स यहाँ पर आपको मिलता है। कोई भी दिक्कत वहाँ आपको नहीं आएगी, कहीं भी कोई गियर फंसता नहीं है, जो एक काफ़ी बढ़िया बात है। इसी के साथ यहाँ पर हीरो ने स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी ऐड कर दिया है, जो एक और बढ़िया बात है, जिसकी वजह से जो क्लच का मूवमेंट है वो काफ़ी लाइट हो गया है। आप जब ट्रैफिक में चलाते हैं बार बार गियर को शिफ्ट करना पड़ता है, क्लच का यूज़ करना पड़ता है, तो मोटरसाइकिल को चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। हाउएवर मोटरसाइकिल जब थोड़ा सा हीटअप हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है, आप इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे ऑफ रोड्स में, तो ये थोड़ा सा हल्का सा बहुत मिनिमल सा हार्ड हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस आपको यहाँ पर फील होगा, वो आप जब इसको चलाएंगे तो आपको महसूस होगा। बाकी स्लिपर क्लच के एडिशन यहाँ पर मुझे काफ़ी सही लगा। अब यार इस इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर मेटल का सम्प गार्ड भी यहाँ पर हीरो ने ऐड किया है, जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। काफ़ी मजबूत सम्प गार्ड यहाँ पर दिया गया है और किसी भी कंडीशन में चाहे आप इसको कितने भी पत्थरों पर भी चला दें, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको आने वाली है। और एक अच्छी बात यह है कि सम्प गार्ड है
उसके ऊपर शैसी है और वहाँ पर फिर गैप है काफ़ी, उसके बाद आपको कहीं इंजन दिखाई देता है। तो शैसी भी कहीं ना कहीं आपके जो इंजन है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑफ रोड्स के लिए इसको काफ़ी इंसाइटफुली डिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। अब यार बात करूँ इसके एग्जॉस्ट नोट की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक एग्जॉस्ट नोट यहाँ पर आपको सुनाई देता है। थोड़ा सा एंड्यूरो मोटरसाइकिल्स जिस तरीके का साउंड करती हैं उस तरीके का ये एग्जॉस्ट नोट साउंड करता है। और कहीं कहीं आपको ये अच्छा लगता है, बहुत सुनने में स्वीट लगता है, बट कहीं कहीं ये उतना अच्छा नहीं भी लगता, क्योंकि यार फास्ट रनिंग मोटर है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, तो उतना बढ़िया साउंड ये कभी कभी नहीं करता। लेकिन ओवरऑल मुझे ये ठीक लगा, कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं है। अब यार शैसी का सेटअप भी आपको यहाँ पर नया देखने को मिलता है। एक नया सेमी डुअल क्रिडल फ्रेम यहाँ पर हीरो ने इस्तेमाल किया है, जो पहले से बेटर है, पहले से स्ट्रॉन्ग है और अच्छा परफॉर्म करता है। इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं नए सस्पेंशन ट्रैवल के साथ में जो आते हैं सस्पेंशन। फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो यार इस वाले वेरिएंट पर थोड़े से चौड़े सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। 37 मिलीमीटर डाई की जगह 41 मिलीमीटर डाई वाले थोड़े से चौड़े, थोड़े से मजबूत सस्पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। व्हील ट्रैवल की बात करूँ तो 204V पर आपको 190 मिलीमीटर का व्हील ट्रैवल फ्रंट में देखने को मिलता था, और यहाँ पर आपको 210 मिलीमीटर का जो व्हील ट्रैवल है वो इन फ्रंट सस्पेंशन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर फोक गेटर्स का इस्तेमाल भी किया गया है, ताकि डर्ट और डस्ट से इनकी जो ऑयल सील्स है वो जल्दी ख़राब ना हो। रियर सस्पेंशन में भी आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर एक सिंपल वाला मोनोशॉक देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर एक लिंक टाइप मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का ये सस्पेंशन यहाँ पर दिखाई देता है। और व्हील ट्रैवल यहाँ पर 170 मिलीमीटर से बढ़ाकर 205 मिलीमीटर का कर दिया गया, जो एक काफ़ी बढ़िया बात है। इस मोनोशॉक का जो प्री लोड है वो आप 10 स्टेप्स तक एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि कंप्रेशन और रिबाउंड एडजस्टमेंट आपको इस वाले वेरिएंट पर देखने को नहीं मिलता। एक नए वेरिएंट पर शायद हीरो काम कर रहा है जिस पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिले। अब यार इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन कैसा फील होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके का फील होते हैं कि सड़कें हो, नहीं हो, गड्ढे हो या फिर पत्थर हो, ऐसा फील होता है कि आप इसको कहीं पर भी लेके चले जाइए और ये किसी तरीके की शिकायत नहीं करेगी। और भले ही आप इसको पैक्स पर खड़े होकर राइड ना करें, आप इसको बैठ कर भी राइड करें, और कितने भी बड़े गड्ढे हों ये बड़ी आराम से उनको टैकल कर लेती है, बड़ी आराम से निकल जाती है। और बहुत ज़्यादा जो बम्प्स हैं वो आप तक ट्रांसफ़र भी नहीं होते, और बड़े अच्छे सस्पेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि सस्पेंशन का जो सेटअप है वो काफ़ी सॉफ्ट है, यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, और जैसे ही आप उस पर बैठते हैं तो मोटरसाइकिल थोड़ा सा दब जाती है। अगर आप पिलिंग के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा दब जाएगी, और इसकी वजह से आपके पैर भी ज़मीन तक बड़ी आराम से पहुँच जाते हैं। आपको सीट जो है वो काफ़ी एक्सेसिबल लगने वाली है। इसकी सीट हाइट 830 मिलीमीटर्स की है, और बिल्कुल सेम सीट हाइट आपको नई 390 एडवेंचर पर भी देखने को मिलती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मेरे पैर हैं वो ज़्यादा आसानी से ज़मीन तक पहुँच जा रहे थे, और ज़्यादा फ्लैट फुट मैं यहाँ पर कर पा रहा था। मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच के आसपास है। तो ये सॉफ्ट सस्पेंशन आपको ख़राब रास्तों में तो काफ़ी बड़ी तरीके से मदद करेंगे ही, लेकिन हाईवे रन पे जब आप हाई स्पीड पर इसको चला रहे होते हैं तब ये कैसा फील होते हैं ये फ़िलहाल मैं टेस्ट नहीं कर पाया, और वही आगे अगर मैं हाईवे रन का वीडियो लाता हूँ तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। व्हील्स और टायर्स में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रंट में 21 इंच का व्हील मिलता है, रियर में 18 इंच का व्हील मिलता है, और टायर साइज़ भी सेम है, फ्रंट में 90/90 सेक्शन का और रियर में 120/80 सेक्शन का। टायर्स यहाँ पर यूरो ग्रिप के लगाए गए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बेस्ट टायर्स है इस मोटरसाइकिल के लिए, लेकिन बजट के हिसाब से ठीक ठाक टायर्स यूज़ किए गए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस प्रदान कर देते हैं ऑफ रोड्स पर भी, और ऑन रोड भी ये ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं। वेट सेक्शन में मैंने इसको चलाया नहीं है, उसका मैं फ़िलहाल आपको बता नहीं पाऊँगा। ट्यूब टाइप टायर्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोई भी ट्यूबलेस टायर्स अभी तक हीरो ने इसके लिए नहीं दिए हैं।
ब्रेक्स में भी यहाँ पर कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। डिस्क साइज सेम है, फ्रंट में 276 मिलीमीटर्स का और रियर में 220 मिलीमीटर्स का डिस्क आपको मिलता है। एक इम्प्रूवमेंट हीरो ने ये किया है कि यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस ऐड कर दिया है टॉप एंड वेरिएंट पर। बेस वेरिएंट पर आपको अभी भी सिंगल चैनल एबीएस ही मिलता है। 3 एबीएस मोड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक रोड, दूसरा ऑफ रोड और तीसरा ट्रेल। अब यार जितना मैंने इसको टेस्ट किया मुझे ऐसा समझ में आया कि रोड मोड पर इसके दोनों ही व्हील्स पर एबीएस ऑन रहता है। ऑफ रोड मोड पर रियर व्हील पर जो एबीएस है वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो ट्रेल मोड है उस पर रियर व्हील पर एबीएस कम्प्लीटली स्विच ऑफ हो जाता है। तो अगर आप इसको ट्रेल मोड पर चलाते हैं तो रियर व्हील को आप लॉक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फन यहाँ पर आप कर सकते हैं मोटरसाइकिल के रियर व्हील को लॉक करके। ब्रेक का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको मिलता है। निसिन के कैलिपर्स लगे हुए हैं, फ्रंट में 2 पिस्टन और रियर में सिंगल पिस्टन। फ्रंट का जो ब्रेक है वो आपको काफ़ी अच्छी बाइट वहाँ पर देखने को मिलती है। रियर की बाइट हल्की है, जैसा कि बाकी मोटरसाइकिल्स पर भी होता है, और ओवरऑल एक अच्छा ब्रेक का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है। कोई शिकायत आपको नहीं होगी। एबीएस का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर अच्छा आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर पहले की तरह 220 मिलीमीटर्स का मिलता है, और किसी भी पॉइंट पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। कहीं पर भी कोई चीज़ नीचे टकराई नहीं, किसी भी हिस्से में नीचे कोई भी चीज़ टकराई नहीं। मैंने इसको काफ़ी सारे ऑफ रोड में भी चलाया और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। किसी भी स्पीड ब्रेकर पर भी कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। राइडिंग पोजीशन भी यार मोर लेस वैसी ही है जैसी आपको एक्सपल्स 204 पर मिलती है। एक वैसा ही चौड़ा सा हैंडल बार आपको मिलता है, और एक काफ़ी ओपन चेस्टेड पोजीशन आपको यहाँ पर मिलती है। और मोटरसाइकिल पर यार आप अपराइट ही बैठते हैं, काफ़ी सीधा बैठते हैं, तो अगर आप लंबी दूरियाँ इस पर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके की दिक्कत आपको आने वाली है। जो फुटपैक पोजीशन है वो भी मीडियम सेट है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उससे रिगार्डिंग भी आपको नहीं आएगी। सीट की जो कुशनिंग है वो आपको थोड़ी सी सॉफ्ट यहाँ पर मिलती है, हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, एक ठीक ठाक कुशनिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अब बहुत ज़्यादा देर के लिए चलाने पर ये कैसा फील होगी ये मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता, आगे आपको बताऊँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसकी जो सीट है वो अच्छी लगी। एक दिक्कत मुझे आ रही थी कि जब मैं इस पर बैठ रहा था, कभी कभी जैसे मैं पेक्स पर राइड कर रहा हूँ और फिर मैं बैठा सीट पर, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका जो पीछे का बम्प है, जो रियर सीट का बम्प है, वो कभी कभी अटकता था। तो वो एक दिक्कत मुझे आ रही थी। सबके लिए ये हो सकता है दिक्कत ना आए, जिनकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है शायद उनके लिए ये दिक्कत आ सकती है। पिलियन के लिए भी जगह ठीक ठाक है। आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा जगह वहाँ पर दी गई है, लेकिन ठीक ठाक जगह आपको मिल जाने वाली है। इसके रियर व्यू मिरर्स पे भी काफ़ी बढ़िया काम यहाँ पर हीरो ने किया है। उसके जो रॉड्स होते हैं उसको कुछ हल्का सा मोड़ दिया है, और जिसकी वजह से जो रियर व्यू है वो काफ़ी वाइड आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा एक विजन आपको देखने को मिलता है। अगर आप राइडिंग जैकेट पहने हुए हैं तब भी किसी भी पॉइंट पर मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आने वाली है किसी भी तरीके की, और एक काफ़ी बढ़िया रियर व्यू इसके रियर व्यू मिरर्स आपको प्रदान कर पाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से नकल गार्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर माउंटिंग करी गई है। यहाँ पर मेटल के ऊपर माउंटिंग की गई है, तो एक ठीक ठाक मजबूती भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्विच गियर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एक स्विच गियर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 4 वे स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल को ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पर ये मौजूद है इसका इंडिकेटर का स्विच। यहाँ पर इसका जो हॉर्न का बटन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके का ये साउंड करता है। और यहाँ पर एक हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल जाता है जो एक काफ़ी बढ़िया बात है, और यहाँ पर एक इंजन किल स्विच कम स्टार्टर बटन आपको मिल जाएगी। अभी ये ऑफ हो रखा है, कुछ इस तरीके से दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब यार यहाँ पर आपको इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाऊं उससे पहले आपको यहाँ पर इसकी चाबी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की एक वेव टाइप की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो प्रीमियम टच रखने की कोशिश पूरी यहाँ पर हीरो ने करी है। अब इसको ऑन जब मैं करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी सुंदर से एक ग्राफिक्स बन के आते हैं, पहाड़ वहाड़ बन के आते हैं, तो देखने में यार काफ़ी अच्छा ये जो सेटअप है वो देखने में लगता है। और ये टॉप एंड वेरिएंट है, इस पर आपको 4.2 इंच का एक TFT कंसोल देखने को मिलता है। हाउएवर जो बेस वेरिएंट है उस पर 4.2 इंच का एक LCD कंसोल हीरो ने लगा कर दिया है। अब कंसोल यार काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ में आता है, और धूप में भी मैंने इसको चलाया, कोई ख़ास दिक्कत यहाँ पर आती नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसका डिस्प्ले आपको धूप में भी दिखाई देगा, कोई पढ़ने में इसको रीड करने में दिक्कत आती नहीं है। जो UI UX है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियरली आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे, उसको रीड कर पाएंगे। यहाँ साइड में आप सारे जो टेलटेल लैम्प्स है वो देख सकते हैं।
यहाँ पर सबसे नीचे आपका टाइम आता है, यहाँ पर कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर जो ABS मोड लगा हुआ है, फिलहाल रोड मोड लगा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको दिखाई देता है, तो ये आपको गाइड करती है कि कब आपको गियर को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना चाहिए। वो एक अच्छी बात है, मोटरसाइकिल्स पर वो कम ही हमें देखने को मिल पाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका स्पीडोमीटर दिख जाता है, उसके ठीक नीचे आपको ओडोमीटर दिख जाता है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर फ्यूल गेज आपको दिख जाएगा। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका टैकोमीटर यहाँ पर दिख जाने वाला है। तो एक काफ़ी क्लीन सा, काफ़ी बढ़िया वेल डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर हीरो ने लगा कर दिया है। अब दोस्तों एक्सपल्स टूटेन का जो कर्व वेट है उसमें आपको एक कंसीडरेबल चेंज देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो 204V थी उसका कर्व वेट लगभग 160 किलो के आसपास का था, बट एक्सपल्स टूटेन का जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका कर्व वेट लगभग आपको 170 किलो के आसपास देखने को मिलेगा, और इसका जो बेस वेरिएंट है वो इससे लगभग 2 किलो हल्का, लगभग 168 kgs के आसपास कर्व वेट लेकर आता है। तो हाँ, पावर और टॉर्क ज़रूर यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आपको पावर और टॉर्क में देखने को मिलता है, लेकिन 10 किलो का जो कर्व वेट है वो भी यहाँ पर बढ़ गया है, तो उस चीज़ को ध्यान आपको यहाँ पर ज़रूर रखना पड़ेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी पहले की तरह आपको यहाँ पर 13 लीटर की मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑन द न्यू एक्सपल्स 210, और ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया पैकेज अभी बन के सामने आती है। हर एक डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज भी अब काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, और जो फिट एंड फिनिश की क्वालिटी है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है। एक अच्छी बात यह है कि ये मोटरसाइकिल आपको 2 वेरिएंट्स में ऑफर हो जाती है, और दोनों ही वेरिएंट्स पर आपको 2 कलर्स ऑफर हो जाएंगे। बात करूँ प्राइसिंग की, तो एक्सपल्स 210 के टॉप एंड वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है बैंगलोर में लगभग 2,40,000 रुपीज़ के आसपास है, और इसका बेस वेरिएंट आपको ऑन रोड बैंगलोर लगभग 2,28,000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगा। एक शोरूम प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, और रेफरेंस के लिए बता दूं कि एक्सपल्स 204V आपको ऑन रोड बैंगलोर में लगभग 2 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसको लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए, और हीरो मोटो को आपको किसी भी 2 व्हीलर के लिए RD कृष्णा हीरो को कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।